वेलकम चिल्ड्रन टू द नेक्स्ट वीडियो ऑन द सी प्लेटफॉर्म। आज हम जितने कनेक्टिव्स हम कर चुके हैं उसी के एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेते हैं। सो इफ यू सी, हमने कंप्लीट कर लिया था कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड निगेशन, तो उसे भी कंप्लीट करें हम आज उसकी एक्सरसाइजेस, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कंजंक्शन में ऑलवेज जरूरी नहीं कि आप एंड यूज करें, बट भी यूज कर सकते हैं, दो, ऑल्दो, yet, still, moreover, there are so many words according to the sentence. डिसजंक्शन में सिर्फ और यूज करेंगे, निगेशन में नॉट। नॉट के अलावा मैंने आपको थोड़े से फ्रेजेस दिए थे। इट इज नॉट द केस दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज फॉल्स दैट। सो दीज आर द फ्रेजेस विच कैन बी यूज फॉर निगेशन। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर दिस सॉल्यूशंस। We start with the first one. Question number 1. Express the following statements in symbolic form, that is, E is a vowel or 2 plus 3 is equal to 5. तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? Let P be E is a vowel. Let Q be 2 plus 3 is equal to 5. सो ये लेट हो गया, ये भी लेट हो गया। नाउ व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म? इसमें और लिख के दिया है, सो पी डिसजंक्शन क्यू। सो और आंसर को डालो बॉक्स में। सो दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म। हो गया ना? और दिया था, सो सिंपल, वी फिनिश विद द फर्स्ट आंसर। सेकेंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। मैंगो इज अ फ्रूट, बट वर्ड आया, और के अलावा कोई भी वर्ड आएगा तो वो कंजंक्शन हो जाएगा, क्योंकि नेगेशन में तो नॉट आता है। हमने त्रिनी कनेक्टिव सीखा है। सो बट विल बी कंजंक्शन। उल्टा वी याद रखना है, उल्टा वी। मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। Okay, now see this. P, let P be mango is a fruit. Let Q be potato is a vegetable. So symbolic form P conjunction Q. P conjunction Q. Mango is a fruit, potato is a vegetable. ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है, बट आया मतलब कंजंक्शन, सो P conjunction Q. Let's see. Express the following again. Milk is white or grass is green. So P. Milk is white. Q को ले लिया, grass is green. So what is the symbolic form? और आया है, और आया मतलब डिसजंक्शन हुआ, P डिसजंक्शन Q। हो गया ना? कितना इजी है, खाली सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है आपको। नेक्स्ट, I like playing but not singing. P. I like playing. Q. I like singing. Symbolic form. P, बट आया मतलब कंजंक्शन, नॉट सिंगिंग, सो नेगेशन क्यू। सो पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू इज द करेक्ट आंसर। इवन दो इट इज क्लाउड इट इज स्टिल रेनिंग। इवन दो ये दिखता है आपको, इवन दो, दिस इज अ कंजंक्शन।
कंजंक्शन है ये, सो उसमें भी पहले क्या लेना पड़ेगा, लेट P बी इट इज क्लाउडी, Q बी इट इज स्टिल रेनिंग, सिंबॉलिक फॉर्म P कंजंक्शन Q हो गया। सो कंजंक्शन के बहुत सारे वर्ड्स, बट, एंड, इवन दो, स्टिल, हाउएवर, ऑल दीज कैन बी यूज्ड एज कंजंक्शंस, और सब में उल्टा भी लगेगा, सब में। राइट डाउन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी ट्रुथ वैल्यूज पूछना है। अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार, एंड आया, सो ये जो एंड है वो कंजंक्शन है। अर्थ इज अ प्लैनेट को P ले लो, मून इज अ स्टार को Q ले लो। सो आपको P एंड Q का ट्रुथ वैल्यू ढूंढना है। किसका ट्रुथ वैल्यू ढूंढना है? P एंड Q का। अब मैं अगर ट्रुथ टेबल बनाऊं, P Q P एंड Q, अर्थ इज अ प्लैनेट को हमने P लिया है ना। अर्थ इज अ प्लैनेट अगर P है तो इज इट ट्रू? यस, इट इज अ प्लैनेट। मून इज अ स्टार, इज इट ट्रू? फॉल्स, बिकॉज इट इज अ सैटेलाइट। नाउ कंजंक्शन है P कंजंक्शन Q। रिमेंबर द रूल ऑफ P कंजंक्शन Q, बोथ ट्रू देन ट्रू, रेस्ट ऑल आर फॉल्स। बोथ ट्रू देन ट्रू, रेस्ट ऑल आर फॉल्स। इसमें तो बोथ ट्रू नहीं है, सो इट इज फॉल्स। फॉल्स। सो इसमें आंसर the truth value of the given statement is false. रूल याद रखने का कंजंक्शन का, कंजंक्शन का रूल क्या था? बोथ ट्रू देन ट्रू। तो इसमें तो एक ट्रू और एक फॉल्स है, सो इट विल बी फॉल्स। लेट्स प्रोसीड फर्दर। Sixteen is an even number, 8 is a perfect square. 16 is an even number को मैंने P ले लिया, 8 is a perfect square को Q ले लिया, and is a conjunction, मतलब P conjunction Q। अब P Q P conjunction Q का ट्रुथ वैल्यू, वापस कंजंक्शन आया। 16 is an even number, of course it is true, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 8 is a perfect square is again false, so वापस ये false आ जाएगा। Answer, the truth value of the given statement is false. Did everyone understand this? Yes. A quadratic equation has two distinct roots, or 6 has 3 prime factors. A quadratic equation has two distinct roots, P. 6 has 3 prime factors, Q, और आया मतलब disjunction. So P disjunction Q हुआ, so P Q P disjunction Q. Now a quadratic equation has two distinct मतलब different, जरूरी है, it always has two different roots, it can have equal roots also, so P is false. 6 has 3 prime factors, अगर आप 6 को फैक्टर्स निकाले, 2 3s are 3 1s are, so there are only 2 prime factors, 2 and 3, so this is also false. Now what is the rule for disjunction? Both false then false, rest all are true, फिर आंसर। सो किसको P लेने का मालूम पड़ गया, और के पहले वाले को P ले लिया, और के बाद वाले को 6, तो वो एग्जाम में लिखना पड़ेगा लेट P बी लेट Q बी, वो तो मैंने पहले भी सिखाया आपको कैसे लिखने का। ये तो जस्ट आपको सिखा रहा हूं कि अगर पूरा ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट आए तो दिस इज द वे, पहले P लिखोगे, फिर Q लिखोगे, और फिर ऐसा टेबल बनाओगे P Q और P कंजंक्शन Q, डिसजंक्शन Q, एंड बोथ फॉल्स। इफ यू सी बोथ आर फॉल्स, द आंसर विल बी फॉल्स, एंड देन द आंसर, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज false.
The Himalayas are the highest mountains, but they are a part of the India in the northeast. This is P. They are a part of the India in the northeast is Q. But is a conjunction. So इसमें P, Q, P conjunction Q. The Himalayas are the highest mountains. Absolutely true. They are part of the India in the northeast. Northeast में है, Himalayas go up till north में, east में. True. और now conjunction का rule, both true then true. So this is the answer. The truth value of the given statement is true. Simple. So rule याद रह गया ना truth value का, तो everything becomes very simple. Now, exercise 1.3. Write the negation of each of the following statements. अब इसमें सबसे पहले let P be all men are animals. So not P. Negation बोला है ना, negation मतलब not. This is the symbol for negation. Not P. The first case, ये remember all becomes some. तो याद रखना, ये by heart करना है, all becomes some in negation. Some men are not animals. Or you can say, it is not true that, sorry, some nahi, all men are animals. It is not true that all men are animals. अब इसमें सम नहीं आएगा क्योंकि आपने आगे लगाया है फ्रेज. पहले वाले में मैंने फ्रेज आगे नहीं लगाया, जैसे सम लगाया था. जब इसमें आगे फ्रेज लगा दो, इट इज नॉट ट्रू दैट, पूरा स्टेटमेंट सेम बनेगा. बहुत सारे फ्रेजेस है. नाउ नेक्स्ट वन, -3 इज अ नेचुरल नंबर. इसको पी ले लिया, नॉट पी. मैं दूसरे फ्रेजेस यूज कर रहा हूं. इट इज फॉल्स दैट -3 इज अ नेचुरल नंबर. सो आपने क्या क्या सीखा? नॉट लगा सकते हो, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज फॉल्स दैट. अब और एक देखो, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ये पूरा स्टेटमेंट पी है आपका. इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. सो नेगेशन का नेगेशन कर रहे हैं. ऑलरेडी इट इज फॉल्स दैट नेगेशन ही है. इसके पहले वाले सेंटेंस में ऑलरेडी हमने इट इज फॉल्स दैट लगाया था, तो वो नेगेशन ही है. वापस नेगेशन करना है तो इट इज फॉल्स दैट हट जाएगा. नेगेशन का नेगेशन बिकम्स पॉजिटिव. नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. सिंपल. Write the negation of each of the following statements. 2 plus 3 is not equal to 5. इसको P ले लिया. So, negation P, 2 plus 3 equal to 5. Not हट जाएगा. So, 2 plus 3 equal to 5 आ जाएगा ना? That is your negation. Root 5, write down the truth value of the irrational number, this statements. So, ये P है. So what will be not P? P, root 5 is an irrational number. Negation P, root 5 is not an irrational number. तो अब truth value P, not P. P is true. Root 5 is an irrational number. So negation P will be false. So answer, the truth value of the given statement is false. है ना? Simple. Definitely root 5 is an irrational number because उसका exact root तो हमको मालूम नहीं है. Now, London is in England. London is in England. This is P. So what will be not P?
London is not in England. P and not P. London is in England, true, not P is false, therefore the truth value of the given statement is false. For every x belonging to natural number x plus 3 is less than 8, इसको P ले लिया. Sorry, this will get cancelled. This is P. So what will be not P? Not P क्या आएगा? For every x belonging to natural number x plus 3 less than 8, तो इसमें आएगा x plus 3 less than becomes greater than. One minute, huh, children? Yes. Now, okay, x plus 3 less than 8, so this will become x plus 3 greater than or equal to 8. क्योंकि less than है तो उसका negation करोगे तो greater than हो जाएगा. So greater than equal to 8. Now P and not P. Now you tell me क्या हर एक वैल्यू जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4. अब x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, सो x का वैल्यू अगर 1 लिया, 1 प्लस 3 4, 4 इज लेस देन 8, ट्रू. लेकिन अगर x का वैल्यू मैं 3 लेता हूं, 3 प्लस 3 6 लेस देन 8, ये भी ट्रू. लेकिन x का वैल्यू 5 ले लिया, 5 प्लस 3 क्या आएगा, 8 इज इक्वल टू 8 आता है, तो लेस देन 8 तो होगा नहीं. सो ये फॉल्स, नॉट P will become true. So the truth value of the given statement is true. So here we end our presentation. Thank you, and please watch the new video after this. Thank you very much.